समय एक अटलांटिस जहाज हाँ। पाकिस्तान जहाज को हमारे जहाज़ों ने गिराया था। उन दिनों इतना टेंशन होता था कि लगता था आज लड़ाई शुरू हुई, अब शुरू अब हुई। शुरू हुई। तो हमारे सारे जहाज पूरी तरह से लोडेड रहते थे, पूरी रात दिन हम लोग जहाज के पास ही रहते थे, रेडी टू रेडी टू लॉन्च। एक मूवी का नाम लेना चाहूँगा मैं, गुंजन सक्सेना। ओके। तो लोगों ने काफ़ी उसको देखा और काफ़ी ओपिनियन बनाए। लेकिन जो मैंने एयरफोर्स देखी है और जो मैंने गुंजन सक्सेना देखी है, उसमें कोसों फ़र्क है। आप इतने मल्टीनेशनल से आ रहे हो, इतनी हेफ्टी सैलरीज है आपकी। व्हाई डू वांट टू गेट इनटू एयरफोर्स? ऐसी एक फ़्लाइट में बैठूँ खंडवा के नागचून वाले एयरपोर्ट से 15 मिनट की फ़्लाइट के बाद में मैं इतना एक्साइटेड था, मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने बोला कि मैं अब पायलट ही बनूँगा। आप कहीं भी हो, आपकी हेल्प के लिए सबसे पहले आपके दोस्त ही आ पाएँगे। दैट्स ट्रू। आपके रिलेटिव वो इमीडिएटली नहीं पहुंच पाएंगे। हम जामनगर में थे ओके। और बहुत सीवियर साइक्लोन आया था और तेज हवा आई कि हमें बोला गया कि अब तो बंदे उड़ने लग जाएंगे। सो यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट योर बकेट लिस्ट। फर्स्ट बकेट लिस्ट वाज टू डू द स्काई जंप, सेकंड वाज टू डू स्कूबा डाइविंग। सो द कोविड के समय में मैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ था मेंटेनेंस कमांड का। तो हमारी यूनिट्स पूरे देश भर में फैली थी। कभी दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, कभी चेन्नई में केस बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सऊदी से जो इंडियंस को वापस लेके आए थे वो भी हमारे बेसिस में रखे गए थे। मुझे फादर का कॉल आया कि हमारे यहाँ सेठ बहुत बन गए, डॉक्टर बहुत बन गए, फौजी अभी तक नहीं बना, तू बन जा फौजी। नाउ इज द मेन फन स्टार्ट्स। वेलकम टू द डिफर शो। मैं हूं पुलकित, आपका होस्ट। इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एयर मार्शल शशिकर चौधरी से, जो एवीएसएम रहे हैं और एयरफोर्स और देश के लिए उन्होंने काफ़ी समय समर्पित किया है। तो अगर आप एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं या फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए है। बहुत सारी एडवेंचरस और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पर ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो वेलकम टू द डिफर शो, एयर मार्शल शशिकर चौधरी। आई होप आई हैव टेकन द करेक्ट वे टू एड्रेस एनी एयर मार्शल एंड इट्स अ प्रिविलेज। हम लोग बहुत खुश हैं, मैं खुश हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम किसी एयरफोर्स चीफ से या एयरफोर्स के एक डिग्निटरी से बात करने वाले हैं, कॉन्वर्सेशन होने वाली है। तो बहुत सारे एडवेंचर कैसे होते हैं एयरफोर्स में, कैसे रैंक्स आप पहुंचते हैं, अचीव करते हैं, एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट हाउ हैव यू डेवलप दैट पर्सनालिटी टू गेट इनटू दैट रोल। सो अ वेरी वार्म वेलकम, इट इज प्लेजेंट टू हैव यू हियर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ डू यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू एयरफोर्स? वाज इट लाइक अ एक्सीडेंटल कि चलो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इट्स एन ऑप्शन, या इट यू आर लाइक वेरी प्री डिटरमाइंड कि नहीं नहीं ये करना है और इसके बाद एयरफोर्स तो जाना ही है? Thank you, Pulkit, for inviting me for this podcast. It's a definitely a privilege for मेरे लिए भी एक privilege की बात है कि आपने मुझे बुलाया। Coming to your question, ये एक लंबी कहानी है। ओके। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि मैं खंडवा से हूँ और खंडवा में हर छुट्टियों के दिनों में कुछ छोटे प्लेन आते थे जिसमें 3 या 4 सवारियाँ बैठती थी और वो एक जॉय राइड करवाते थे। ओके। सो मैं शायद सेकंड या थर्ड में होऊंगा, तब मुझे एक मौका मिला कि मैं ऐसी एक फ्लाइट में बैठूं खंडवा के नागचून वाले एयरपोर्ट से। ओके। 15 मिनट की फ्लाइट के बाद में मैं इतना एक्साइटेड था हाँ। कि मैंने बोला कि मैं अब पायलट ही बनूंगा। ओके। हमारे घर में प्रोफेशन जनरली मेडिसिन और डॉक्टर का है। घर में ओके। 3 डॉक्टर थे और हम्म। 3 मेडिकल शॉप, हम्म। एक सराफा दुकान। तो इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस कि मैं डॉक्टर बनूं या सराफी दुकान करूं। ओके। परंतु शायद डेस्टिनी ने वहीं से मोड़ लेना था और मुझे बोला गया कि, और मैंने अपने आप को बोला कि पायलट बनना है। परंतु जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ी, मेरे आँखों का नंबर का चश्मा बढ़ा बड़ा। और मेरी पायलट बनने की जो इच्छा थी वो धूमिल होने लगी। ओके। परंतु शायद डेस्टिनी ने लिखा था कि पायलट
भले ही नहीं बने लेकिन पायलट ऑफिसर बने, क्योंकि एयरफोर्स में उस दिनों एंट्री पायलट ऑफिसर फर्स्ट रैंक होती थी। ओके, ओके। तो मुझे ये नहीं मालूम कि जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की तो एयरफोर्स का जो वैकेंसी निकली थी उसके फॉर्म कब भरा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अच्छा। हॉस्टल में रहते थे। हाँ, हाँ। और कहीं पे भी अगर कोई वांट्स निकलती थी तो दोस्त एक गड्डी बना के जेरोक्स करके लेके आते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि ओके, सब लोग अपना भरो और अप्लाई करो। सबमिट कर दो। सो उसी रिंगमरोल में फॉर्म आया होगा, मैंने भर दिया। और लक वुड हैव इट, एग्जाम के एक दिन बाद मुझे फादर का कॉल आया कि आपका वाराणसी के लिए इंटरव्यू कॉल आया है एयरफोर्स से। एयरफोर्स से, ओके। तो तुमने भरा था कि? तो मैं थोड़ा जरा कंफ्यूजन में आ गया, मैंने बोला अच्छा, कि योर मैं फादर वेर नॉट अवेयर, उनको पता नहीं था कि नहीं नहीं आपने नहीं। अप्लाई किया आप हुआ है? आपने कम से कम 50 फॉर्म भरे थे, बेल, नेल, हाँ, ओके। जो जो कर सकते थे जितने वो सारे। सेंट्रल डिपार्टमेंट या एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट साइड के हैं, ओके। तो मैंने फादर को बोला कि पिताजी मेरे को चश्मा है, होगा तो नहीं लेकिन मैं एग्जाम खत्म हो गई है, वाराणसी घूम के आ जाऊं क्या? हाँ। तो बोले जाओ। हुँ, हुँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वी वाज आई वाज इन अ ट्रेन, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ के ओके। खंडवा से वाराणसी निकल गए। सो डिड यू यूज्ड टू गेट दैट पॉकेट मनी? नहीं, पॉकेट मनी फ्रॉम, पॉकेट मनी लाइक पिताजी ने कितना आपको खर्च करने के लिए दिया? बिकॉज़ आप बोल के चलो घूम के आता हूँ मैं, आई थिंक वो नहीं, वो इशू नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी लमसम में मुझे पैसे भेज देते थे, बोले जब खत्म हो तब मांग तब लेना। माँग लेना। ओके, वो एक हमारा इक्वेशन था। तो मैं वाराणसी पहुंच गया। ओके। और ये तो पक्का मालूम था कि एयरफोर्स में एडमिशन मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिंदास मैंने एसएसबी में खूब मस्ती की। मतलब आई वुड से आई एंजॉयड दोस 5 days टू द फुलेस्ट। You remember some of your यस यस friends who were there यस in the यस SSB? यस। एंड उसके बाद में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ग्रुप एक्टिविटीज में, हाँ, ग्रुप एक्टिविटी में खुल के भाग लेना, सबसे खुल मिल के दोस्त बनाना। तो इस तरह से हुआ कि हर एक बंदा अपनी टीम में मुझे लेना चाहता था। ओके। और मैं जब टीम लीडर बना तो मुझे अ, सोचना पड़ा कि मैं किसको किसको लूं लूँ? और किसको छोड़ूं। बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। वहाँ वाराणसी में 5 दिन के बाद मुझे बोला गया कि आप 72 लोगों में से 3 का सिलेक्शन हो रहा है। एक आप चेस्ट नंबर 5, ओके। चेस्ट नंबर You remember the 16, chest number 5? चेस्ट नंबर 16 एंड चेस्ट नंबर 32। ओके, सो 3 लोग हम सिलेक्ट हुए। और हमें बोला, हमारा कोर्स जो होना था अगस्त में शुरू होना था, ओके, और हम अभी मिडिल ऑफ जून में थे। ओके। तो 2 बोले आपको मंथ्स थे आपके इमीडिएटली पास। दिल्ली जाना है, हाँ, हाँ। एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, और वहाँ अपना मेडिकल करवाना है। और अगर आप सिलेक्ट हो गए मेडिकली हुँ। तो आपको अगस्त में ज्वाइन भी करना है। अगेन आई वाज वेरी श्योर कि हो जाएगा। नहीं होगा नहीं मेडिकल, होगा। चश्मे के कारण। ओके, तो अगेन दिल्ली घूमने का सरकारी खर्चे पे मौका मिल रहा था, तो हम तीनों चलो निकल ठीक है। पड़े। वहां जाके एक एयरफोर्स की मैस में रुके। और 3 दिन तक हमारा मेडिकल चलता रहा। टू माय अटर सरप्राइज आई वाज सिलेक्टेड देयर सिलेक्टेड। आल्सो। ओके, एंड नाउ इज द पैनिक स्टार्टेड, बिकॉज इसके पहले मेरे पास 2 जॉब ऑफर आ चुके थे, एक आयशर मोटर का और एक दिग्विजय सीमेंट का। जो ओके, एक तो कैंपस इंटरव्यू से, और एक मैंने अप्लाई किया था। ओके। घर आके एक ये बहुत बड़ा पोशोपेश में पड़ गया। सब फैमिली मेंबर से कंसल्ट किया। वो तो अनअवेयर थे कि नहीं, आप फादर इतना कुछ कर चुके हैं और सिलेक्ट फादर हो गए को हैं। आने के बाद मैंने बताया कि एयरफोर्स में हो गया हाँ, है। मैं अपने फादर को दादू बोलता था। ओके, दादू, मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये एक क्वेश्चन मेरे सामने है। तो ही सेड फ्री हैंड कि इट इज योर लाइफ, यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। ओके, ओके। फॉर्चुनेटली खंडवा में एक एक्स एयरफोर्स ऑफिसर थे। थे। ओके। तो उनसे जाके मिला, एक फैमिली फ्रेंड ही है। हाँ। उनने बोला एयरफोर्स लाइफ इज गुड, नो प्रॉब्लम। हुँ, हुँ। देन पशुपेश था, बिकॉज आई हैड बीन सिंगल चाइल्ड, मतलब दीदी हैं बड़ी, लेकिन हाँ, हाँ। विद फैमिली बैकग्राउंड आई वाज लिटिल हेजिटेंट कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। हाँ, तो मैंने अपनी एक दीदी से कंसल्ट किया कि दीदी, अब मैं ये पशुपेश में हूँ, क्या करूं? हाँ। तो बोले हमारे यहाँ सेठ बहुत बन गए, डॉक्टर बहुत बन बन गए, गए। फौजी अभी तक नहीं बना, तू बन जा फौजी। और दैट्स वेयर आई जॉइंड एयरफोर्स।
Okay. So how were your early days in the Air Force? The first experience is mess. See, any organization you join, you have to do a change management, क्योंकि आपका डेली रूटीन से लाइफ टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट हो जाता है। आप पिछले 5 साल हॉस्टल में थे, आप अपने मन के राजा, जब उठना है, जब कॉलेज जाना है, जब नहाना है, वो सब करेक्ट। इट वाज़ नॉट डिसाइडेड। परंतु हुँ। एयरफोर्स में जाने के बाद में यू हैड टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रिजीम। रूटीन, हाँ, दैट रिजीम स्टार्टेड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। हाँ। आप तैयार हो 15 मिनट में, लाइट हो या ना लाइट हो, you got to do a routine including shave, go for a health run। हेल्थ रन होता था करीब 10 एक किलोमीटर का। ओके। लौट के आओ हुँ, वहां हुँ। से, उसके बाद में टेक अ शावर। हाँ, हाँ। शावर के बाद में हैव अ ब्रेकफास्ट, क्विक ब्रेकफास्ट, एंड देन क्लासेस स्टार्ट। ओके, And classes will continue from, let's say, 8 o'clock till 1 o'clock, ओके। lunch break, हुँ, हुँ। and followed by again second session of classes. ओके। Then come back around 4:30, quickly change over, and that time we used to call microsecond funda. अच्छा। From one uniform to change over to PT kit, हाँ, you हाँ। would be given less than 5 minutes. In 5 minutes, you should do everything. You want to freshen up, you want to change अच्छा, clothes, you ओके। want to eat or sleep, whatever you want to do. five अच्छा, minutes. ईट-सीट तो ज़्यादा हो गया। 5 minutes. ओके, No, I mean, चेंज you'll ओवर be तो इट्स फाइन। surprised. You'll ओके, be surprised. Guys used to take power nap. इतने थके हुए हैं, हाँ, जाके बिस्तर पे गिरे, हाँ। 2 मिनट के बाद में उठ के फिर चल दिए। That power nap kind 2 of thing. मिनट्स ऑफ पावर नैप। Yes, yes. ओके, अभी तो माइक्रो पावर नैप हो I'll गया tell ये? you later something more exciting. तो ये हुआ, उसके बाद आप गेम्स के लिए गए, आके अगेन टेक शावर और व्हाटएवर, गो फॉर डिनर। नाउ इज द मेन फन स्टार्ट्स एट 9:30। योर सीनियर, while we were there at Air Force Technical College, हुँ, हुँ। हमारे 2 सीनियर कोर्स हमारे साथ में रहते थे। ओके, तो उनकी ड्यूटी है टू मेंटर अस, ओके, कि हमें सिखाएं एयरफोर्स में कैसे जीते हैं। हाँ, तो वो शुरू होते थे नाम पूछने से, उनके नाम पूछने से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नाम पूछने से, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के नाम पूछने से, और जहाँ गलती की हाँ, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, या ओके, तो आप रोल करेंगे, ओके। या फिर 0.5 में खड़े होंगे, मतलब ना आप बैठे हैं ना खड़े हुए। 0.5 0.5, ओके, ये क्या है मतलब ये 0.5 आप समथिंग न्यू मतलब बेंड नीज करके? बेंड करके, योर अच्छा, ओके, दिस काइंड ऑफ अ पोजिशन। ओके। Or you go to Pakistan, that is where your head and two legs would be supporting entire body like this. ओह! ओके। So उसमें बेसिक आपको सो रेजिलेंस बढ़ाते दिस थे। इज़ सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मल ट्रेनिंग देते मतलब नो, मेंटरिंग करते थे या इट्स अ डेमी ऑफिशियल, बिकॉज अच्छा, एवरीबडी, सबको मालूम था कि ये हो रहा है, ओके, एंड येट रैगिंग वाज नॉट परमिटेड। ओके, तो इट्स अ डेमी ऑफिशियल, ओके। चलता रहता था वो। एंड बेसिक आइडिया इज टू मेक अ टीम, हाँ, हाँ, द कोर्स शुड गेट टुगेदर। ओके, Second, your ability to increase your resilience, ओके। tough बनाने की कोशिश। हुँ, हुँ, Okay. And of course, they used to look after us in all possible manner. हुँ, हुँ। Not that कि they would give punishment and do the ragging. Ragging is not the right word. राइट वर्ड हाँ, But ये है कि वो हमारी टफ नहीं करते थे। ओके। और वहाँ पे फिर यू हैव लाफ्टर सेशंस आल्सो, ह्यूमर भी चलती थी, लोगों की टांग खींची जाती थी। सो दोज मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश मेरे जहन में, वो अभी भी बहुत फ्रेश है। तो ये कौन-सा ईयर था इफ यू रिमेंबर? 84, 1984 अगस्त में ओके, ज्वाइन किए। हाँ, फर्स्ट एक महीना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, मैं हर दिन डायरी लिखता था, एंड मुझे याद है काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाता था। ओके, एक तो भले ही 5 साल मैं कॉलेज में हॉस्टल में रहा, लेकिन उस तरह की होम सिकनेस मुझे कभी नहीं रही। हाँ, लेकिन 1 महीने के बाद में सीन चेंज्ड व्हेन थिंग्स रिलैक्स्ड। दैट वाज़ द फैमिली नाउ। आई हाँ, दैट्स अ फ्रॉम फैमिली गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इतने अच्छे दोस्त बने हैं कि अभी तक वी आर बडी फ्रेंड्स। ओके। सो एनी सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स दैट यू विविडली रिमेंबर जो आपको याद हो कि भाई ये किस्सा हुआ था वहाँ पे
इनिशियल डेज पे, जो कि बड़ा या तो चैलेंजिंग रहा था या तो बड़ा मज़ेदार रहा था। मतलब जिस तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग में हॉस्टल में बहुत सारे किस्से होते हैं। पुलकित बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, अगर कुछ आप बहुत, बताइए? हाँ, उसमें आपका पूरा समय निकल जाएगा, बट दो तीन चीजें। घर से जब चिट्ठियां आती थी, हाँ, तो हाँ। चिट्ठियां पोस्टमैन आपके रूम में नहीं डालता था, आपको हैंड ओवर नहीं करता था। अच्छा, ओके, आपके सीनियर्स की ड्यूटी थी उसको कलेक्ट करना। ओके। और शाम को जब आप डिनर के लिए जा रहे होते हो, हाँ, हाँ। तो आपको ले जाके एक जगह जाके खड़ा किया जाता था। वी यूज टू मूव इन अ फ्लाइट, 3 बाय 3 के जो एनसीसी में बनते हैं ना, हाँ, हाँ। तीन तीन हाँ, हाँ, फाइल हाँ, हाँ। बना के, राइट, राइट। एक फ्लाइट बना के या दो फ्लाइट बना के हमें ले जाते थे। ओके। और वो फ्लाइट में आपको नाम बोला जाएगा कि शशिकर चौधरी, हाँ, पायलट ऑफिसर शशिकर चौधरी, आपकी चिट्ठी है। तो यू स्टेप आउट, कलेक्ट द लेटर। लेटर, हाँ। एंड जो फ्लाइट है उसके 3 चक्कर लगाओ। मैं खुशी से पागल हो गया। नो, दैट वाज वन। सो एवरी डे, आई मीन, यू लुक फॉरवर्ड कि आज आपकी चिट्ठी आई, एंड देन यू हैव द चांस टू डू द, मैं खुशी से पागल हुआ। ओके, ओके। सो व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम? अब तो लेटर्स का दौर ऑलमोस्ट चला ही गया है। लेटर्स बट होता है। लास्ट टाइम तक, शादी के थोड़े समय पहले तक लेटर चलते थे। हाँ, हाँ। ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ को लिखता था, लेकिन उसके बाद से तो लेटर आना और लिखना बंद ही हो गया। ओके, ओके। नाइस। डिड यू एस्पायर टू गेट इनटू फ्लाइंग? नो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग मुझे मालूम था कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ ओके। फ्लाइंग के लिए, बिकॉज हाँ, हाँ। फ्लाइंग रिक्वायर्स 6x6 एंड राइट। नियर विजन एंड 9x9 डिस्टेंट विजन, और वाइस वर्सा। हाँ, हाँ। ओके। सो मुझे चश्मा था, एंड प्लस नंबर था, तो वो उसके उतरने के चांसेस नहीं थे। नहीं थे। ओके। सो आई डिड अटेम्प्ट फॉर अनदर वे ऑफ फ्लाइंग, दैट इज पायलट नहीं बनते हैं लेकिन ए क्रू बनते हैं। एयर क्रू। हाँ, ए ओके। क्रू मीन्स यू एज एन इंजीनियर, आप फ्लाइंग ड्यूटी के लिए ऑप्ट करते हैं। हुँ। आप बनते हैं फ्लाइट इंजीनियर ओके, या फ्लाइट गनर। फ्लाइट इंजीनियर इज ओके, वन हु मैनेजेस सारे इंजन के सिस्टम और हाइड्रोलिक्स एंड अदर थिंग, ओके। फ्लाइट इंजीनियर देखता है। हाँ, हाँ। और फ्लाइट गनर आर्मामेंट रिलेटेड एक्टिविटी देखता है, गन्स हो, बॉम्ब, आपके बॉम्बे में बॉम्ब है, रिलीज करना है, वो आपके पास होता है। ओके, सो और एक और वैरायटी होती है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, जो ओके। नए एयरक्राफ्ट बनते हैं या नए सिस्टम बनते हैं, हुँ, हुँ। उनको टेस्टिंग, इस सर्विस में आने से पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, ओके, फॉर फेलियर, फॉर परफॉर्मेंस। उसके लिए आप फ्लाइट इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हुँ, या हुँ। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बन सकते हैं, बेस्ड ऑन जो आपका स्ट्रीम रहा हो पहले। स्ट्रीम रहा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ओके, सो आई डिड अप्लाई फॉर फ्लाइट इंजीनियर। ओके, Unfortunately, I didn't make it there ओके, on professional point rather ओके। than on medical point. मेडिकल पॉइंट। ओके, सो दिस टाइम वाज़ फॉर प्रोफेशनल पॉइंट, नॉट द Yeah. मेडिकल वन। ओके। कभी आपको मौका मिला, बिकॉज़ एज़ नॉर्मल सिटिज़न्स जो हम हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है ये, और जो आमतौर पे हम लोग पिक्चर में या कहीं पे भी देखते भी हैं उस तरीके से। तो वो विजुअल्स होते हैं कि नॉर्मली व्हेन इट इज़ इन एयर फोर्स या आर्मी है, सो नॉर्मली इट इज़ समबडी हू वुड बी कैरिंग अ गन और समबडी हू वुड बी फ्लाइंग कोई एक प्लेन फ्लाई कर रहे होंगे, एंड वो फाइट ही कर रहे होते हैं। Hmm. सो बीइंग इनटू द मेंटेनेंस पार्ट एंड बीइंग द चीफ ऑफ दैट, क्या रोल परफॉर्म होता है? क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ ये होता है जो आप परफॉर्म करते हैं? See, maintenance involves multifaceted activities. ओके, That one is engineering aspect. ओके। Second is the reliability aspect. हुँ, हुँ। Third is logistics chain management. ओके। Okay, I mean, mota mota हाँ। three aspects. So engineering is basic. You have an aircraft, you have any system, हुँ, वो यूज करेंगे तो खराब होगा। हाँ। सो आपका एक काम होता है कि आप जो सिम्टम्स बताए गए हैं हुँ, कि डॉक्टर मुझे बुखार आया है, ये फीवर आ गया या पैर दर्द कर रहा है, लाइकवाइज द पायलट सॉर्टी करके आएगा और वो आपको बताएगा कि मेरे जहाज में ये इशू है। हुँ, नाउ योर वर्क स्टार्ट्स कि आप इन सिम्टम्स को देख के, इन पैरामीटर्स को देख के कंपेयर विद द
डेटा विच इज फ्लाइट बेंचमार्क डेटा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का ओके, डेटा, यू ओके। अफर्म हाँ, कि उन्होंने जो बोला है वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में भी मेटल्स मैच हो रहे हैं। रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, ओके, एंड अगर हुए हैं तो उसके प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग क्या इवेंट्स हुई हैं। ओके। हाँ, हाँ, ओके, सो उसके लिए यू डू दैट, देन यू डू अ व्हाट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। ओके, आप ट्रबल शूटिंग करेंगे, इट इज मोर सिम्टम बेस्ड कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये ओके। कॉज हो सकता है। हुँ, हुँ। लाइकवाइज यू फॉलो द सेट ट्रबल शूटिंग चार्ट। So what is the team strength of somebody who is heading the maintenance of Okay, Indian I Air will start Force? with the smallest unit which Okay, I was part of. okay. I was the chief technical officer. We call it STO. STO. Huh. Okay. In a squadron, fighter squadron, हाँ, हाँ. you have generally 300, 350 technicians Okay. who are Squadron. I'm sorry. I'm interrupting. Squadron because there is a lot squadron of is a new audiences. Squadron क्या होता है? squadron is the basic unit Okay. where you have aircraft Okay. 16 plus 2, 16 fighter aircraft and 2 trainer aircraft are been allotted. Okay. They have got a strength of pilot, Uh-huh. they have got a strength of engineers, you have got strength of technicians, Okay. and you have got sundry support staff, Okay. sweepers, cook, Okay. Okay. drivers, and things like that. Okay. So, in any typical squadron, you would have about 300 odd technicians, Okay. All in all. all in all, from various different trades like airframe, engine, instrumentation, armament, Okay. radio, radar, and things like that. Okay. Each one will have its own PBR, that's a personal before officer rank leader, अच्छा वैसे होता है उसमें. Okay. who's a very experienced person. Okay. Now, जब ये स्नैग आया जहाज में, हाँ, आपको बुलाया गया इतने सारे स्नैग आए हैं, हाँ, हाँ. so you discuss with your team Hmm. कि what could be the problem, Okay. and then start the rectification. Okay. So rectification involves adjusting the few parameters, हाँ, हाँ. या तो प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कम किया, Okay. या वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज गेन कम किया, Okay. एंड और अगर कंपोनेंट खराब है तो यू रिप्लेस द आइटम. Okay. Thereafter starts the rechecking. Okay. Rechecking is on the ground, you do the complete performance run. Okay. जो भी सिस्टम है, either with the external power supply or with the engine running. Hmm. Many are times, because of the criticality of the snag, the engineering officer does the ground run himself. It is akin to going for flying, except for flying. You Okay. check all the systems and Before you have the pilot again fly yes, it and try it. yes. Okay. But that So involves that's a, lot of I risk, would right? say, basic unit. उसके बाद में as you grow in service, you head a station Mhm. engineering setup. Mhm. There you call chief engineering officer. Okay. So under you there'll be 3-4 squadron होंगे, 3-4 support section होंगे, and then you then strength increases accordingly. Okay. In my last position as air officer commanding in chief, मेरे पास में 51 यूनिट थी, located all over India. Okay. The north में चंडीगढ़ में थी, Mhm. साउथ में चेन्नई, ईस्ट में वडोदरा एंड अहमदाबाद, Mhm. गांधीनगर के पास में, Okay. एंड वेस्ट में गुवाहाटी. Okay. एंड हर एक जगह पे एक कुछ स्पेसिफिक काम किया जाता है. Mhm. ओके, सो इसके पहले मैं एक बेस का एयर ऑफिसर कमांडिंग था, दैट Mhm. मीन्स बेस का कमांडर. Okay. देयर अपार्ट फ्रॉम आपके जो टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक्स इशू है, you are looking after the administrative, legal, and medical issues also you are handling. You are the boss for that. Okay. So the COVID के समय में I had the misfortune, or I would say fortune, of handling a medical emergency as a command officer commanding chief. Medical means in the sense COVID, मतलब Okay. during COVID, Okay. हाँ, हाँ. मैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ था मेंटेनेंस कमांड का, विथ हमारी यूनिट्स पूरे देश भर में फैली थी, और कभी दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, कभी चेन्नई में चेन्नई में केस केस बढ़ बढ़ रहा रहे है. हैं,
ओके। यहाँ तक कि सऊदीज़ से जो इंडियंस को वापस लेके आए थे, वो भी हमारे बेसिस में रखे गए थे। ओह! तो उनको लुक आफ्टर करना, हाँ, हाँ। उनका मेडिकल इश्यू, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू, सो आई वुड से दैट वाज़ अ चैलेंजिंग पीरियड सो मेरे यू लिए। नीड टू एज़ अ लीडर आपको कोविड के टाइम पे यू नीड टू ग्रुप अप विथ द डॉक्टर्स आल्सो यस, एंड गेट द थिंग्स इन यस, प्लेस। यस। ओके, बट दैट वाज़ नॉट योर कोर। नॉट माय कोर एंड दैट्स व्हाई कोविड एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस था, जिसने हमें ये एक्सपोज़र दिया कि किस तरह से करेंगे। ओके, बट दैट वे आई गेस फोर्सेस ही हैं किसी भी कंट्री की जिसमें द पीपल आर बीइंग ट्रेन्ड मेंटली एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ आईक्यू एंड ईक्यू बोथ टू बेटर हैंडल सच सिचुएशन। या एक्चुअली एक रोल जो आर्म फोर्सेस का है, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ओके। कहीं बाढ़ आई या हाँ, करेक्ट। लैंडस्लाइड हुई या आर्सन हुआ या फिर कुछ नेशनल कैलामिटी हुई, आर्म फोर्सेस आर बीन कॉल्ड टू असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हुँ, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट जाती है कि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, हम आपकी ज़रूरत है आपकी। हुँ, हुँ, देन आप अपने इक्विपमेंट के साथ में जाते हैं। हुँ, हुँ, जहाँ तक की ओके। बात है एयरफोर्स की, एयरफोर्स जनरली प्रोवाइड्स द हेलीकॉप्टर्स फॉर सच आपदाओं के लिए, हुँ, हुँ, कि जहाँ से लोगों को उठा के सेफ जगह पे लेके जाए। आर्मी जहाँ होती है, आर्मी अपनी बोट्स के साथ में, अपने मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट के साथ में जाती है, ताकि या तो ऑन ग्राउंड ब्रिज बना सके, एक्टिविटीज़। हाँ, ऑन ग्राउंड ब्रिज बना सके, या फिर कुछ फ्लड रिलीफ का काम है तो बोट से करे। हुँ, हुँ, सो हर एक आर्म फोर्सेस का एक निश्चित रोल है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, तो ओके। वो भी होता है। सो अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी जैसे हमारे विजुअल्स होते हैं, सो वर यू इन्वॉल्व्ड सम टाइम या जो बोलते हैं ना नॉर्मली एक फौजी सोचता है कि एक एक चैलेंजिंग टास्क मेरे लाइफ टाइम में एक तो आना चाहिए, तो आई वुड मतलब ये पिक्चर्स क्यों है हमारे लिए नॉर्मली एज सिटीजन्स व्हेन वी सी इनटू फिल्म्स है ना कि द फौजी इज वेटिंग कि अ नॉर्मल डे इज व्हाट ही इज नॉट बीन देयर फॉर, he's been there for waiting for that moment that okay, now it is the time that I need to show up whatever I've learned out of my seniors or my theories in colleges or हम्म, training period का। So ऐसा कोई challenging moment आपके लाइफ टाइम में आया? अगेन पुलकित, प्लेंटी, आई कैन राइट अ ओके, बुक ऑन दैट, बट मेरा फ्लेयर नहीं है लिखने का। ओके, एक इंस्टेंट है नेचुरल कैलामिटी, ओके, जिसमें साइक्लोन आया था गुजरात में इन ओके। 80 90 91 के आसपास। 91 हाँ, ओके, 90s में हम जामनगर में थे, ओके, और बहुत सीवियर साइक्लोन आया था। ओके, वार्निंग थी, हमने अपने आधे से ज़्यादा जहाज तैयार करके भुज भेज दिए, ओके, शिफ्टेड, शिफ्टेड, बट कुछ जहाज रह गए। ओके, और इतना टाइम नहीं था कि हमको प्रिपेयर कर सके ले जाने के लिए, बिकॉज़ एयर क्रू भी कम थे। ओके, तो ये डिसाइड किया गया था कि जहाज को ज़मीन में हुक होते थे, हाँ, हाँ, जो टार्मेक होता है उसमें हुक होते हैं, ओके, तो हुक से अच्छे से लैश करो और पूरी तरह से कवर करो, और होप लाइक हेल कि कुछ नहीं हो। ओके, लेकिन विंड स्पीड इतनी थी कि जो टारमैक पे आप नॉर्मली 90 डिग्री पे चलते हैं, वी वर वॉकिंग लाइक अबाउट 45 डिग्री, हो, क्योंकि हवा सामने से इतनी तेज, अगर आप सीधे खड़े हो गए तो पीछे गिर जाएंगे। ओके, तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आगे झुक के चलना पड़ता था, अदरवाइज या थ्रोन बैक। यू हाँ, क्रॉल, या अदरवाइज यू विल थ्रो। सो जब हवा का स्पीड बढ़ी तो जो कवर थे वो उड़ने लग गए, जहाज हिलने लग गए। हमारा जहाज का वजन था करीब 23 टन। ओके, इतना भारी जहाज हिल रहा है, और थोड़ी देर बाद वो रस्सी तोड़ के इस डायरेक्शन में खड़ा था, डायरेक्शन चेंज हो गई। चेंज हो गया, ओके। ना हमें बोला गया कि कुछ भी करो और उनको फिर से बांधो। तो मैं अपने, पर अभी डैमेज नहीं हुए थे? डैमेज नहीं नहीं हुए, डैमेज डैमेज नहीं हुए, बस रस्सी तोड़ के निकल गए। एक आध रस्सी बची थी, बाकी दो रस्सियां तोड़, तीन जगह बांधते हैं, तो ओके, एक बची थी, दो को तोड़ के निकल गए। आप जहां तक पहुंच भी नहीं पाए,
और और तेज हवा आई कि हमें बोला गया कि अब तो बंदे उड़ने लग जाएंगे, मतलब हम भी उड़ने लग जाएंगे, इस करके वापस आ गए। इसी बीच में हमारा एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, वो भी अच्छी तरह से बंधा हुआ था, बंधा हुआ था। लेकिन रस्सियां तोड़ के हेलीकॉप्टर एयरबोर्न हो गया विदाउट एनी एयर क्रू एंड उल्टा गिरा। ओके, ओके, ये तो एक नेशनल कैलामिटी का हो गया। दूसरा ये था ऑफ विजय के समय में, मैं उसी सेक्टर में था, ओके। गुजरात सेक्टर में। और अगर आपको याद हो, उस समय एक अटलांटिस जहाज हाँ। पाकिस्तान जहाज को हमारे जहाज़ों ने गिराया था। हुँ, उन दिनों इतना टेंशन होता था कि लगता था आज लड़ाई शुरू हुई, अब अब शुरू हुई। शुरू हुई। तो हमारे सारे जहाज पूरी तरह से लोडेड रहते थे, पूरी रात दिन हम लोग जहाज के पास ही रहते थे, रेडी टू रेडी टू शूट, रेडी टू सपोर्ट, कम्बैट। हाँ, रेडी टू लॉन्च। ओके। कई बार ऐसा होता था कि हमें रोल चेंज बोला जाता था कि आप एयरक्राफ्ट के मल्टीपल रोल होते हैं, या तो एयर डिफेंस का रोल होगा हुँ, जिसमें डॉग फाइट करके एनिमी जहाज से को भगाया जा सकता है, या फिर ग्राउंड अटैक रोल होता है जिसमें बमबारी करते हैं। हाँ, ओके। बोला गया कि रोल चेंज करो। नो, रोल चेंज इज अ मेजर एक्टिविटी, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट चेंज होने हैं, परंतु आपको चाहिए रात को 11 बजे बोला और सुबह 4 बजे जहाज चाहिए। अंधेरे में लोग बाग काम किए जा रहे हैं, बट टू आर गुड लक नो इंसिडेंट टुक प्लेस, और हमने सारे जहाज तैयार किए जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग लॉन्च हुए। लॉन्च हुए। फॉर्चुनेटली लड़ाई नहीं चालू हुई, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिला कि जो टास्क दिया गया है आपने उसको कंप्लीट किया है। अकम्प्लिश हुआ वो पूरा। नॉर्मली ऐसे ही सिनेरियोज़ या ऐसे सीन्स हम लोग विजुअल्स मूवीज़ में देखते हैं। ओके। जी। एंड मैं तो काफ़ी यंग हूँ आपसे, पर मैं सिंस आई एम अ मूवी बफ एज़ वेल, पर मैंने पुरानी पिक्चरें भी देखी है, राइट फ्रॉम राजेंद्र कुमार इनटू दोज़ फ़िल्म्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट कल। सो व्हिच मूवी डू यू लाइक वेयर एयर फोर्स हैड बीन पोर्ट्रेयड? कौन-सी मूवी रिसेंट में या आपके पास में जो आपने देखी होगी, लगा कि हाँ, ये इट इज़ इट्स अ नाइस मूवी, गुड डिपिक्शन, एंड कितना उसमें रियलिज़्म होता है या इट इज़ वेरी, वेरी फार फ्रॉम रियलिटी, बहुत कोसों दूर होती है और कुछ और ही पोर्ट्रे होता है? या बोल के एक मूवी जो 70s में आई थी, विजेता, अगर आपने देखी हो, हाँ, हाँ। उसमें आई वुड से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी एक्चुअल एयरफोर्स लाइफ से। इट ओके। स्टार्टेड विद ट्रेनिंग हाँ, हाँ। एंड देन ऑपरेशन आल्सो ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, ओके, वो काफ़ी मैं बोलूँगा कि रियलिटी से मैच करती मैच थी। कर दी थी। लेकिन बहुत सारी मूवी बनी है जिसमें रियलिटी से बहुत दूर है। हुँ, एक मूवी का नाम लेना चाहूँगा मैं, गुंजन सक्सेना। ओके। दो लोगों ने काफ़ी उसको देखा और काफ़ी ओपिनियन बनाए, लेकिन जो मैंने एयरफोर्स देखी है और जो मैंने गुंजन सक्सेना देखी है, उसमें कोसों फ़र्क है। अच्छा, ओके। एक इंडिविजुअल केस को लेके आप एक एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओपिनियन नहीं बना नहीं सकते। बना सकते, राइट। So I would not like to dwell on that as much as I would, but suffice to say that was not a true डिपिक्शन, depiction of Indian Air Force राइट, life. ओके। डू यू राइट? आपने स्टार्टिंग में कहा था कि यू हैड दैट हैबिट ऑफ राइटिंग No, फर्स्ट एंड only ऑल्सो। small diary, but not. ओके, I said कि मैं एक बुक लिख सकता हूँ, वो नहीं लिख क्योंकि अब आपने काफ़ी कुछ जर्नी ट्रैवल कर ली है, इतने सारे लोगों से मिले हैं, या इतने किस्से कहानियाँ हैं। somehow I'm not getting that motivation कि एक बुक लिख लूँ. ओके, देन यू शुड सिट विद मी, आई विल बी योर राइटर बिकॉज़ यू Okay. हैव लॉट ऑफ स्टोरीज। Okay. So, normally, you being as an age of near to my father, I mean, I just don't want to put you in that you are old, but as a learner, I always want to seek an understanding from somebody who is that experienced. Ki, how do you balance this juggling? क्योंकि नॉर्मली मैंने मेरे दोस्तों के इसमें देखा हुआ है जो जिनके फादर या मदर फोर्सेस में होते हैं, वेदर इट इज नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, सो दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट आपको?
मेंटली कैसे इम्पैक्ट करता है एज एन इंडिविजुअल, एंड हाउ डू यू बैलेंस दैट पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि फैमिली 4-5 साल में सेट हो जाती है कि अब तो होना ही है शिफ्ट? Pulkit, I would say it is not a ban, it's a blessing in disguise. ओके। Because if you don't like somebody's face, हाँ। you have to face him for 1.5, 2 years. Thereafter, either he'll go or you will go away. ओके। Okay, and that's in a lighter way. But I would say that gives you an opportunity to be there in each part of the कंट्री। country, हाँ, हाँ। see it closely, हुँ। and साथ में आप हर बार एक नए सेट ऑफ दोस्त बनाए हाँ। जो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में हमेशा मिल जाएँगे। हाँ, दैट्स ट्रू। मेरे बच्चों का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं। दोनों मेरे बच्चे बेटियाँ अपूर्वा और आभास बेटा, दोनों ने अपनी स्कूलिंग जो 12वीं क्लास होती है, टोटल 12 क्लास 10 स्कूलों में की ओके। और उन 10 स्कूलों में से एक स्कूल मॉस्को की भी थी, अच्छा, जिसमें 3 साल रहे। सो उनका यू जो बीन इन मॉस्को। हाँ, ओके। उनका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर आप एक ही जगह में जैसे मैं खंडवा के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल में क्लास 6 से लेके 11वीं तक पढ़ा। ओके। मेरे दोस्तों की संख्या बहुत लिमिटेड है, बट आप सोचिए अगर मैं 10 डिफरेंट स्कूलों में पढ़ता तो मेरे 10 गुना ज़्यादा दोस्त होते। और वही हालत है, वही परिस्थिति है हमारे बच्चों के दोस्तों की। ओके। आप किसी भी शहर में जाइए, इंडिया में या अब्रॉड, आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ओके। एंड इसका एक एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी हो, आपकी हेल्प के लिए सबसे पहले आपके दोस्त ही आ पाएंगे। दैट्स ट्रू। आपके दैट्स आपके ट्रू। रिलेटिव जो 3 घंटे की फ्लाइट टाइम पे रहे हैं, वो इमिडिएटली नहीं पहुंच पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। अपूर्वा पुणे में रही, बैंगलोर में रही। जब भी उसने 11 महीने के बाद में घर शिफ्ट किया, हमें नहीं जाना पड़ा। उसका सारा काम उसके दोस्तों ने किया। ओके। शिफ्ट पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिफ्टिंग and setting up a new house. And same status is there with Abhas also. He just got a new house. So 8 of his friends got together, जिसमें से कुछ इंडियन भी हैं, कुछ फिरंगी भी हैं, ओके। कुछ डच हैं, कुछ ईरानियन हैं। सारे इकट्ठे होके आए, सामान पैक किया, लोड किया, ट्रांसफर किया और वहाँ घर सेट किया। सेट हो गया। सो इससे अमेजिंग। अच्छा हाउस वार्मिंग क्या हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके। अब आप छुट्टी मनाने ऊटी जाते हैं तो कितने दिन रह सकते हैं? हाँ। 10 दिन, 15 दिन। राइट। हम 1 साल रह के आए, सारे मौसम देखे, साल भर। सारे सारे मौसम राइट, देखे ऊटी राइट। के। दैट्स ट्रू। आप शिलोंग जाएं तो कितने दिन के लिए जाएंगे? 1 वीक के लिए। मैक्सिमम। ऑफ कोर्स मैं नहीं, शिलोंग में मैंने सर्व नहीं किया, लेकिन लोग बाग 3-3 साल रह के आते हैं। हाँ, हाँ। तो एक एक ये अपॉर्चुनिटी देती है फौज कि आप डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, डिफरेंट वेदर पैटर्न में रहे, तो आपकी जो आई वुड से रेजिलेंस बढ़ती है, हुँ। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। आप राजस्थान में भी एडजस्ट हो सकते हैं उसकी स्कॉचिंग हीट में, या खड़गपुर की कंटिन्यूअसली रेनिंग एरिया में, एरिया में भी। या फिर शिलोंग की ठंड की हवा में, या हॉट एंड ह्यूमिड चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। हुँ। यू आर कंफर्टेबल एवरीवेयर। I had been for Shillong, but obviously, for a week. हाँ, For a week, and I had been to the Air Force Museum there. It's a lovely place. मतलब यस, मैं वहाँ पे 4-5 घंटे आराम से बिता सकता हूँ। दो आई couldn't have, मुझे वो लग्ज़री थी नहीं, बिकॉज़ बिटिया भी थी और इन-लॉज़ भी थे तो, एंड वी वर ऑन अ फैमिली ट्रिप, यस, सो यू नीड टू कवर मोर स्पॉट्स एट अ फिक्स्ड टाइम अप्रॉक्सिमेटली। बट इट्स अ लवली प्लेस, एंड आई ऑलवेज़, बिकॉज़ आई हैड अटेम्प्टेड, मैंने खुद भी अटेम्प्ट किया था एसएसबी। आई couldn't clear, थ्राइस आई अटेम्प्टेड, थ्राइस आई couldn't clear, बट एट लीस्ट मन में वो रहा कि एयरफोर्स को इतना पास से देखना, जो कि नॉर्मली किसी सिटीजन के लिए भी नहीं होता है, बट एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया तो आपको अंदर जाके तो देखने को मिला। it is somebody's loss and somebody's gain. राइट। AFS has lost definitely.
Oh, I would like to believe so, and thank you for saying so. I would keep this clipping separately. But I had lovely because there were and I'll say it, I'll put it honestly, मैं honestly बताऊंगा कि there were more smarter people uh, who were grooming or who were interviewing us, एंड जो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू राउंड्स एंड ऑल दो स्टफ, एंड हमने तो खैर फिल्मों में देखा था क्योंकि फिल्मों में तो हीरो होते हैं जो कि ऑलरेडी अच्छे दिखते हैं। सो मुझे लगता था कि एयरफोर्स में भी ऐसे ही होता होगा, बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। देर वॉज वन जेंटलमैन, एंड वो टाइम हमारे स्मार्टफोन नहीं थे, नहीं तो मैं उनके पिक लेके रखता। ही वॉज सो हैंडसम एंड इतने स्मार्ट थे वो, एंड गॉगल्स, एंड ही वाज स्पीकिंग सो फ्लुएंटली एंड इतना अच्छे से मैनेज कर रहे थे। देयर वर रफली स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड बिग मल्टीनेशनल्स। एंड आई रिमेंबर देयर वाज एक कॉलेज है बैंगलोर में, एंड मैं भी चेन्नई से गया था वहाँ पे देने के लिए। दिस वाज द थर्ड टाइम व्हेन आई हैड ट्राइड अटेम्प्टेड फॉर एसएसबी के लिए, एफ कैट के थ्रू। तो उन्होंने कहा था कि आप इतने मल्टीनेशनल से आ रहे हो, इतनी हेफ्टी सैलरीज है आपकी, एंड कंफर्टेबल जॉब्स है, तो व्हाई डू वांट टू गेट इनटू एयरफोर्स? मतलब 3-4 हज़ार बच्चे लाइन में खड़े हैं धूप में, जो कि ऑलरेडी 9 to 5 जॉब्स में लग्जरियस लाइफ, ओके, जी रहे हैं, तो व्हाई डू वांट टू गेट इनटू इट? सो एंड देयर वर रिपीटर्स आल्सो जो मुझे बॉम्बे में साथ में अटेम्प्ट करने मिले थे, वो भी वहाँ थे। तो कुछ यस, ने बोला कि पुलकित वहाँ पीछे कहाँ खड़ा रहेगा लाइन में, आ जाओ। आगे आ जा। तो यू वुड इंक्रीज चांस। तो उन्होंने एक सिर्फ अश्योरेंस दिया था कि हम लोग गारंटी नहीं देते आपको कि आज आपका टेस्ट हो जाएगा, बट सर्टेनली हम अटेम्प्ट सबको करने देंगे, बट वो आज होगा कि नहीं वी डोंट नो, बिकॉज कॉलेज का भी बाउंडेशन है, उतने सिस्टम्स हैं, ये हैं, सो बट यू व्हाई डू वांट टू कम? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज 3-4 हज़ार बच्चों को इवेल्युएट करना, so it was superb experience. I was lucky enough, and I feel myself blessed कि मैं एटलीस्ट एक बार तो एसएसबी में 5-6 दिन रह के आया हूँ, and I've met good friends, या friends where there no foundation, या देयर इज नो very different states से है। नॉर्मली आपके दूसरे स्टेट्स के फ्रेंड नो मुश्किल है। स्ट्रिंग्स अटैच्ड। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, या नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। सो दैट वेल सेड अबाउट कि आपने कैसे आपकी पर्सनल लाइफ और एयरफोर्स की लाइफ बैलेंस करी, एंड जो एक अलग-अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको जनरली किसी भी एयरफोर्स पर्सनल को या जो भी फोर्सेस में वर्क करते हैं उनको मिलता है व्हेन दे गेट ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेसेस। नाउ आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड एक इंडिविजुअल के तौर पे कि टेक्नोलॉजी का कितना पार्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग्स एंड लेटेस्ट। अब जब ड्रोन्स काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, मोर इनटू डिफेंस आल्सो, एंड हमारे डेली लाइफ में भी बीजीसी एंड ऑल अभी पॉलिसीज बन रही हैं। कितना लगता है आपको एज ए इंडिविजुअल कि वो मेन स्ट्रीम हो सकता है, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन द ड्रोन टेक्नोलॉजी? Okay, first, let me answer you on the role of technology in aviation. Military aviation had been the pioneer. uh, ए- सारी रिसर्च जो प्रोजेक्ट होते हैं primarily funded by military aviation and military armed forces ओके। utilization. So आप जितने भी अभी some of the to go टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं आपको डिफेंस रिसर्च से ही मिलेगा। आई मीन यू कैन ट्रेस बैक। ओके। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कहें या आप डिजिटल वर्ल्ड में जाएं, तो इनिशियल सीड मनी जो आई है वो डिफेंस रिसर्च से ही आई है। अच्छा। ओके, आफ्टर हैविंग सेड सो, aviation is now utilizes the first of the he is the first space and aviation, I would merge in these two in one. They are the user of the latest technologies. ओके। Okay, हम्म। that you would agree. What we get on shelf is about 4-year old technology. जैसे अच्छा। अगर ओके। F-35 अगर आज रोल आउट हो रहा है, या रफाल आपके पास आया है, वो कम से कम 4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उससे ज्यादा वो पुरानी भी हो सकती है। ओके। So that
टेक्नोलॉजी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू अ प्रोटोटाइप टू अ फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन मॉडल काफ़ी लंबी प्रोसेस है एंड इट ओके। टेक्स टाइम। हुँ, हुँ। सो जो आप टेक्नोलॉजी आज देख रहे हो वो 4 साल पुरानी मिनिमम है, ओके। बट इवन देन दैट इज़ अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब 4 साल पुरानी नो, इट क्यों इज़ द टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में टाइम लगता टाइम है। लगता है? ओके, ओके। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अभी आपने देखा सारे जहाज मेटल सरफेस के बनते हैं, मेटल के हुँ, हुँ। बनते हैं। हुँ, हुँ। दैट मीन्स ऑल मेंबर्स आर मेटल एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंपोजिट्स के होते हैं। ओके, अभी एक जहाज आने वाला है जो पिछले 2 साल से बन के तैयार है, जो जिसमें मेटल का यूज़ ही नहीं हुआ है। ओके, सारा थर्मोप्लास्टिक्स एंड कंपोजिट्स है। ओके। हुँ, हुँ। नाउ इट इज़ ये मार्केट में नहीं आया है, हुँ, आने में हुँ। टाइम लगेगा। ओके, सो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन उसका प्रोडक्शनाइज़ेशन, कमर्शियल यूटिलाइज़ेशन टाइम लगता टाइम लगता है। ओके, है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू यूटिलाइज़ेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयरफोर्स, वी हैव कम लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग अ मैकेनिकली ड्रिवन प्लेन से लेके नाउ इट इज़ ऑल फ्लाई बाय वायर एंड ओके। digitally controlled environment. हाँ, हाँ। Our aircraft, that means aerial platforms, are fully digitized. ओके। Our ground-based radars are fully digitized. So as a result, your reliability has gone up many notches. मोर एक्यूरेसी Accuracy has gone up रिंग more फ्लाइंग। हुँ, notches, हुँ। and of course, it has given you an opportunity to upgrade क्योंकि modular based है. राइट, So राइट। you change the old module, replace with a new one which is more proficient. ओके, ओके, Otherwise, coming specific to the maintenance, both AI and ML has been utilized extensively. ओके। Yeah, हुँ, हुँ। because we have got a treasure of aircraft data. राइट। Now the efforts are on to उसके ऊपर एक लेयर uh, क्रिएट करके uh, एनालिसिस एंड analysis and then thereafter predicting the life. So ओके। as a result, that aircraft which has been given to us by OEM, original equipment manufacturer, let's say for 6,000 hours हुँ, हुँ। of flying time हुँ, हुँ। or 30 years of life. अब इन हाउस मीन्स विद इन इंडिया विद डीआरडीओ एंड एकेडेमिया हेल्प लाइफ एक्सटेंशन हो रही हैं हजार हजार या 500 के ब पॉकेट्स में, पॉकेट्स में, ओके। इवन 2-2 साल के एक्सटेंशन, लाइफ एक्सटेंशन दे रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। मोर देन द इनिशियल एसएमई यस, आल्सो। यस, ओके, आई वुड से वी आर यूजिंग एयरक्राफ्ट for almost 25% to 30% more life than what has been assigned by OEM. And ओके। it is all in-house, that means within country effort. हुँ, हुँ। New things are still coming up, that is the digital twin. That means you are running an aircraft on the one engine which is in air, but there is a digital twin which is working in the lab on your computer, on ओह! your ये server. कैसे होता है मतलब थोड़ा आप एलाबोरेट See, करेंगे? digital twin means now all your parameters are digital. हुँ, You have made a model of engine, how it runs, the algorithm has been written. You are feeding the same data of that engine which you have captured in your black box or ओके। various हाँ, हाँ। recorders. You are feeding that data into your digital twin ओके। and running it at much accelerated pace अच्छा, to see what is the आउटपुट, failure pattern. फेलियर पैटर्न, ओके, So you now modify the aircraft, modify the engine, ओके। keeping that likely failure which your digital twin has worked out. सॉर्ट ऑफ एक टेस्ट डेटा आप पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं No, एंड not a test डेटा data. It is a running ल on रनिंग। actual हाँ, data, ओके, आई गॉट इट नाउ। and you're ओके, extrapolating it. ओके, 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 ओके। So it has got, one is you have a fail-safe design coming up. हुँ, हुँ। Life extensions are possible. आप आपको मालूम है कि आपने उससे डबल यूज कर लिया है, हुँ, लेकिन फेलियर नहीं हुआ है, हुँ। तो you can safely increase the life by 20%, 30%, ओके, and keep doing that. Technology has played a major role, मेजर रोल major, नाउ, major role. ओके, Which what is called virtual reality has been used
extensively for all the inspections. ओके, Mm, दैट्स इंटरेस्टिंग मतलब yeah, आई हैड बीन टू दिस सर विश्वेश्वरैया म्यूजियम इन बैंगलोर। तब वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम पहले एआर-वीआर सेट्स के थ्रू उन लोगों ने मैन्यूवरिंग और ये दिखाया yeah, था। देयर वर लाइक फ्लाइंग पैड्स आल्सो यू yeah, कैन yeah. वेयर एंड यू कैन No, ट्राई here we are फ्लोटिंग। utilizing only for maintenance. ओके, हाउ आर Okay. यू कैसे यूज़ हो रहा है See, एआर उसमें? goggles are available. हाँ, हाँ, Now they have been pre-fed with all the check procedures. ओके, So, as an engineer, I'm expected to do certain specific checks which are ओके, critical. ओके, So I go around aircraft हाँ, and he keeps prompting me, "Have you checked this? Yes. Have you checked that?" Now अच्छा, ओके, VR is telling me, "Don't miss out on this." ओके, सो ये होता है कि ये चेक कर लिया आपने, टायर में हाँ, ये पर्टिकुलर चेक कर लिया है, इंजन में ये पर्टिकुलर चेक कर लिया कि नहीं। सो इट्स अ चेकलिस्ट व्हिच हैज़ बीन, और अगर कोई चीज़ को रिपेयर करना तो उसका प्रोसीजर इज़ एनुमरेटेड ओके, हाँ, हाँ, एंड विद द वैल्यूज़ कि आपने ये एडजस्टमेंट किया है, इसका आउटपुट इतना आना चाहिए। हाँ, इफ नॉट, यू हैव नॉट डन करेक्टली। ओके, सो वी आर काफ़ी एक्सटेंसिवली आने लग गया है यूटिलाइजेशन। ओके। हाउ मच ऑफ ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड नाउ या हाउ हाउ डज़ ड्रोन्स प्लानिंग कैसे हो रहा है? ड्रोन्स में of course we are in a very nascent stage. ओके, I would admit that इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी मैच्योर नहीं हुई जितनी लेट्स से इजराइल में हुई है या फिर अमेरिका में हुई है या ओके, तुर्की में हुई है। ओके, ओके, रशिया भी पीछे है। अच्छा, काम चल रहा है, ड्रोन मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन दैट नीश टेक्नोलॉजी एज फार एज ड्रोन इज कंसर्न, अभी वी आर स्टिल लॉन्ग वे टू गो, both from power plant, that means engine हुँ, point of हुँ, view also, हुँ, हुँ, as well as from the sensors. ओके, But we are using for surveillance as well as for offensive role अच्छा, drones. ओके, Okay, है मतलब it has been utilized, but it has all been imported, not ओके, indigenously produced. ओके, We have also started working on the what is called multiple number of drones have been utilized together. हाँ, हाँ, That is called I'm sorry, I'm forgetting the terminology, but that has also been worked सो out मल्टीपल ड्रोन्स टुगेदर, together, and they are working in conjunction with each other. ओके, Swarm technology, स्वार्म, yeah, swarm drone, ओके, where you can have n number of drones which are been given a specific task. ओके, So rather than using a big drone, हाँ, हाँ, you are using minor drones. ओके, All are working in conjunction. They don't collide with each other. ओके, They talk to each other, बट and देयर इन सिंक। yeah, they are in sync. I don't know if you've seen 3 years back on 29th of January, Beating the Retreat. हुँ, हुँ, There was a show हुँ, of swarm drones over Rajpath. ओके, Similarly, आई अभी विल सर्टेनली गो बैक एंड वॉच नाउ दैट। हाँ, similarly गंगा के ऊपर जब कुंभ हुआ था वाराणसी में, that time also they had swarm drone. ओके, ओके। व्हाट इज़ दैट टेक्नोलॉजी वेयर वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं? Yeah, सो हाउ हाउ डज़ दैट फंक्शन? normal refueler होता है, हाँ, हाँ, in which there is a tank where the fuel has been stored, हाँ, हाँ, and he dispenses it to a car or ओके, some other vehicle. हाँ, हाँ, Now this mechanism is same. हाँ, Only thing is it's a flying aircraft, which is हाँ, a tanker, which has got fuel. Now he releases a drogue. एक छोटा सा पैराशूट होता है ओके, एंड अ फीमेल कनेक्शन होता है फ्यूल के। ओके, मेन कनेक्शन, द मेल कनेक्शन इज विद द एयरक्राफ्ट। ओके, सो एयरक्राफ्ट, ये नाउ एयरक्राफ्ट इज, द टैंकर एयरक्राफ्ट इज गोइंग लाइक दिस एंड उसका ड्रो पैरेलल पीछे उड़ पीछे। रहा है। हाँ, हाँ। नाउ द फाइटर विल कम अलाइन इटसेल्फ एंड गेट एंगेज्ड। सो दिस इज़ ग्राउंड कंट्रोल्ड और नो? ऑल एयर, ऑल एयर, ऑल एयर। ओके, Only thing is the refueler aircraft flies straight and level. अच्छा, Now it's a capability of the fighter aircraft to align correctly ओके, and then engage with the drogue. ओके, And once engagement takes place, एक एनआरवी लगी रहती है। अच्छा, जैसे ही वो ओके, अंदर इंसर्ट होता है, फ्यूल सप्लाई शुरू हो जाती है।
ओके, And when the complete supply is over, I mean, when the tanks are filled, the the fighter aircraft pulls back. So ओके, disconnect हो जाता है and the fuel delivery stops. ओके। सो That in बोथ our बोथ आर मैन्ड व्हीकल, आई मीन मैन्ड yes, yes, एयरक्राफ्ट। but ओके, possibility of unmanned is also there. हाँ, ओके। Is there? मतलब मेरे रिसर्च में या जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स हम लोग जो पढ़ते हैं, उसमें आई हैड रेड अबाउट इट कि देयर ड्रोन्स बीइंग यूज्ड फॉर रिफ्यूलिंग, सो आई डोंट नो वेदर सही में वो यूज़ होते हैं Can be या used. कैसे होते हैं Can be एक्चुअल में used. यूज़? ओके, Only thing is what you require is a coordination between the drone, ground, and the fighter. फाइटर, ओके, ओके। नाउ कमिंग टू लाइक अहेड इनटू द कन्वर्सेशन, हाउ डिड यू डेवलप दिस पर्सनैलिटी? मतलब आई कुडन्ट गेट सिलेक्ट एंड ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं फॉर मल्टीपल वेरियस रोल्स, नॉट जस्ट फॉर flying positions or for non-flying or technical grades as well. So, what is that kind of personality uh, that one needs to develop? Yeah, develop करना चाहिए if somebody wants to get into Air Force. I know there won't be 101% accurate criteria or roadmap to it, but since you being experienced, Okay. इसका simple answer है Air Force is looking for certain attribute. okay, और कोई भी organization like you hire somebody, आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ minimum क्यूआर होना चाहिए, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होनी okay, चाहिए। ओके, आप जब एसएसबी में जाते हैं तो दोस जीटीओस, hmm, ग्रुप टास्क ऑफिसर्स वेयर वी hmm, कॉल देम, दे हैव बीन ट्रेन्ड कि आप में ये क्वालिटी देखनी है। hmm, वन, टीम वर्क। hmm, सेकंड, लीडरशिप क्वालिटीज। hmm, थर्ड इज योर इंटीग्रिटी। अंडर प्रेशर, do you change your stance? okay, Integrity not from money point ethical, of हाँ, ethical, but your uh, how strong how your conviction, conviction how कैसा है strong आपका? your हाँ, conviction is. hmm, So likewise, these are the some of the attributes जो उनको बताया जाता है कि this is go, this is no go. hmm, hmm, Okay. आपका जो खुद का पर्सनालिटी है, you can't change overnight or you can't change for the interview purpose. okay, obviously, हाँ. मतलब So all the boys and girls who contact me कि अंकल और सर आप मुझे गाइड करिए एसएसबी कैसे क्लियर करना है, मेरा सिंपल एक ये होता है, बी योरसेल्फ। hmm, आप उनको पोर्ट्रे करो व्हाट यू एक्चुअली यू आर। okay, डोंट फेन टू बी समबडी एल्स। आप किसी और को imitate या इमिटेट मत करो, हुँ, हुँ, ठीक है? और एन्जॉय इट, जो भी आप। विदाउट द हाँ, प्रेशर ऑफ द रिजल्ट विदाउट क्या प्रेशर, होगा? विदाउट प्रेशर। हुँ, 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 और मैं एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट दैट जिसको जिसको मैंने बोला, 2-3 लड़कों ने देन दे सेड कि हम तो बुक पढ़ रहे थे, हुँ, उसने हमें ये बोला करने के लिए, ये करने के लिए, हुँ, एंड नाउ आई फील मोर कंपोज्ड, मोर काम कि ये कोई हौवा नहीं है। राइट, बट आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, वो आप चेंज नहीं कर सकती। हुँ, अगर है क्वालिटी तो यू विल गेट सिलेक्टेड irrespective whether you're speco or you are fat or something like that. ओके, 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 So believe in yourself. हुँ, आप अपने में विश्वास रखो और जस्ट गो फॉर इट, एंजॉय इट। वर देयर टाइम्स जब आपको लगा कि दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ फेलियर या नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है एंड मे बी स्विच या नहीं लाइक इट वाज़ गोइंग अपस्केल ओनली? No, I mean right from word go I was an average worker. I mean ओके, I'm not in limelight like some guys do हाँ, do work and also दे एन्जॉय द लाइमलाइट। नहीं नहीं हाँ, पोर्ट्रेट भी करते हैं कि हाँ, मैंने ये किया, किया, मैंने वो किया, राइट, राइट, भले उसने अच्छे से किया या नहीं किया। मैं साइलेंट वर्कर रहा हूँ ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। आई हैव नेवर पोर्ट्रेट कि मैंने बोस्ट किया कि मैंने ये किया। हाँ, बट ये रियलाइज किया मैंने बाद में कि योर हार्ड वर्क पेस। ट्रू, वॉट एवर आई हैव डन टू माई सेटिस्फैक्शन, नॉट फॉर अदर्स नॉट सैटिस्फैक्शन, एनीबडी, राइट, नॉट इवन माई बॉस सेटिस्फैक्शन। इफ आई एम सेटिस्फाइड इन अ जॉब, अगर मेरे को अपने काम पे संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है,
I think that's more than sufficient. If you are satisfied yourself, आप किसी और को भी satisfy कर सकते हो. ओके. Now, coming to your point about point of going out, हुँ. no, I actually, whenever I felt there is a low in my life, there was a kick given to me. अच्छा, ओके. Kick, not physically. बेसिक ऑब्वियसली. Kick was, first kick was, I got selected for my MTech. हुँ. So did my MTech from IIT Kharagpur. The second kick, uh, when I was low, I was sent to Ooty for 1 year course. So it's a holiday. हुँ. Third kick, when I was feeling low, I got a kick and बहुत ज़्यादा दूर जाके बैठ गया मॉस्को में. And of course, I kept getting my promotions. So that's a दैट्स नॉट किक, that's a दैट्स that's a लाइक that, that's a continuous kick. दैट्स अ कंटीन्यूअस मोस्ट एंटिसिपेटेड किक. No, I wouldn't नो, say that. I नो. wouldn't say that. ओके. I wouldn't say that. It was not easy, but I never work for that. कि ओके. उसके लिए काम करना है, बॉस की चमचागिरी करो. नो, आई मीन नो. इट्स ओके. ओके. मिलेगा तो ठीक है, नहीं ठीक है, तो नहीं तो सराफी दुकान है अपनी. एंड नाउ यू हैड अ वेरी गुड बैकअप. Yeah. ठीक है. So you were also talking about your bucket list. Oh yes. The interesting part that we should talk now. Yeah. So general question has been asked कि after retirement, what are you doing? हाँ, तो नहीं, पर मैंने मैंने आपको रिटायरमेंट नहीं कहा. नहीं. Okay. So in your free time, what are you doing now? I हाँ, mean, I have not picked up any profession, ओके. but I want to live those moments which मैंने अभी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया था. एज ए पायलट ऑफिसर मैंने एयरफोर्स में बोला कि मुझे एक कोर्स होता है जिसमें 5 जंप करवाए जाते हैं, फ्री फॉल कोर्स. अच्छा, ओके, बट नोबडी लेट मी गो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ऑफिसर हो, अकेले हो, स्क्वाड में आप चले जाओगे तो स्क्वाड बंद हो जाएगा. ये रीजन अच्छा, दिया गया था मुझे. ओके, ऑल थ्रू माई लाइफ आई कुड डू दैट. ओके, It's only when I became CNC I prevailed over others, including my chief, and I requested कि I want to do a jump. तो बोले तेरी टांग टूट गई या कुछ हो गया, तो मैंने नो प्रॉब्लम, I'll make place for somebody else. So ओके. that's in a lighter vein. So my first सो दे अलाउड? first bucket list was to do the sky jump, ओके, which I did in 2021. ओके. And uh, that was of course organized by Air Force. And second one, of course, I did it my own. My So son you did had a it. very respectable sky jump. Yeah, very respectable sky jump. So skydive one was my bucket list. Second was to do scuba diving. ओके. Of course, I have done only once, but I've experienced that कि क्या होती है स्कूबा डाइविंग, हाँ, हाँ. एंड एंजॉयड इट. अभी जब अगली ये बार कहाँ किया आपने स्कूबा ये डाइविंग? मैंने अंडमान्स में किया था. अंडमान में किया. ओके, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी कोस्ट. मैं जरूर अब ज़्यादा लंबी देर के लिए करूँगा. ओके, थर्ड वन वाज टू गो फॉर ट्रैक, ओके. व्हिच आल्सो हैव टिक मार्क. अभी मैं एक 12 दिन का 12 मंगल का डिफिकल्ट ट्रैक करके आ रहा हूँ, अच्छा. जिसमें 15,000 फीट की 2 पीक्स को क्रॉस किया है एक के बाद एक. हाँ, हाँ. एंड वेंट टू अ विलेज कॉल्ड बारा बंगाल, व्हिच इज एब्सोल्युटली आइसोलेटेड प्लेस, जहाँ ना ओके. बिजली है, ना रोड है, कनेक्टिविटी, ना डॉक्टर है. हाउ डिड यू सर्वाइव? नो, वी ऑल वेर हैड. वी वर फुल्ली इक्विप्ड. हम हुँ, लोग 8 लोग फ्रेंड्स थे. हुँ. 8 सपोर्ट स्टाफ था, इंक्लूडिंग कुक, 2 हेल्पर्स, ओके. 3 गाइड्स वो एंड 2, शेरपाज़ जो बोलते हैं, नहीं, या गाइड्स शेरपाज़, ओके, गाइड्स गाइड्स, ओके, एंड 14 हॉर्सेस. हमारा सारा सामान लेके जा रहे थे. ओके. बट इट वाज अ टफ दिस थिंग. बहुत सारी अभी बची हैं बकेट लिस्ट, वो जैसे जैसे होती जाएंगी. वो any adventurous sort of stuff that you put in the bucket list? ऐसा कुछ और? ये 3 तो हो गई. हाँ, आकाश में हो गया, पानी में पानी हो हो गया, गया. जमीन पे हो गया. अब नाउ इसको, ऑफ कोर्स आई नीड टू डू, और आई विश टू डू एवरेस्ट बेस कैंप बिफोर आई my legs stopped working. So maybe ओके, coming time, Everest base camp I'm going to do. ओके, ओके. That's nice. Now, being elder to me and also related to my family. So, what advice, as in not an advice sort of, but uh, what would you like to go to
the next generation or which is growing up, like somebody from, they call it Gen Z or millennials, because what we are seeing right now is कि uh, patience level and sort of tolerance level is very low. बट एक तरीके से ये भी होता है कि वो जनरेशन टू जनरेशन हर एक कोई को ऐसे ही लगता है कि मेरे नेक्स्ट वाले के पास में पेशेंस कम है, सुनता नहीं है या ऐसा नहीं है। सो व्हाट इज़ आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस यू हैव रियलाइज़्ड कि ओके, हाउ डू यू मैनेज? 3-4 चीज़ें। हुँ, हुँ। वन इज़ बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने हुँ, आप पे विश्वास रखो। अगर आपको अपने पे विश्वास है तो आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द चैलेंजेस यू कैन ओके। ओके एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस in my last track climbing for the first time in my life to such altitude was not अच्छा, फर्स्ट टाइम आप क्लाइंब कर रहे थे। ओके, हाँ, हाँ। to such सच है altitude. एटीट्यूड। It was not a easy task, हुँ, but I said, okay, let me believe in myself. I said, I will take one step at a time. That means मैं अगला एक स्टेप की ही देखूंगा, उसके आगे वाले स्टेप का नहीं देखूंगा. हुँ, एंड उसका फायदा हुआ. आई डिडंट hurt myself anywhere because generally I have seen people are taking step and looking somewhere else हुँ, and tripping. हुँ, Okay, so ओके, take one step at a time with your confidence in yourself. Second, of course, is one has to keep the fire burning in yourself. हुँ, When you say कि I have done it, हुँ, मेरा I have achieved what I wanted to achieve, but that's the end of it. हुँ, You will have your oldness coming up quickly. क्विकली, सही बात है। So keep your yourself medically and physically fit हुँ, and keep the child in yourself active, अलाइव। alive. We have seen you a lot of times, the child inside being active। ओके, इट वाज़ रियली प्लेज़र हैविंग यू टुडे। ओके, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें, एक पर्सपेक्टिव आपने जो बताया अबाउट एयर फोर्स लाइफ होती क्या है, हाउ डू यू गेट इनटू इट, एंड जो छोटे-छोटे एनेक्डोट्स आपने आपके एक्सपीरियंसेस के बताए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द डिफर शो। इट वाज़ प्लेजेंट हैविंग यू टुडे। Thank you, Pulkit. Thank you for inviting me. And it was actually equally enjoyable for me also that I could relive my memories with you and feeling so thrilled that yes, I have gone through such lovely memories in my life. Thank you so much. Have a nice day and great future for you and your थैंक team. यू, थैंक यू।